सीताराम, सादर प्रणाम मेरा आप सभी को मेरा। आज हम 2 बजे की रीडिंग करने जा रहे हैं एंड इस रीडिंग में आज हम कवर करेंगे, टॉपिक ये रहेगा कि हम देखेंगे इस समय में आपको किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, पूरी तरीके से अपने लाइफ से हटा देना चाहिए, उस चीज़ को अपनी एनर्जी से दूर कर देना चाहिए। आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूनिवर्स डिवाइन चाहते हैं कि अब आप उस चीज़ को छोड़ दें। एंड ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप स्टूडेंट हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई बुजुर्ग हैं, मेरे माँ बाबूजी, वो भी इस रीडिंग पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। आखिरकार हम देखेंगे कि आपके लाइफ से, आपके ज़िंदगी में से वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे अब आपको लेट गो कर देना चाहिए, पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड मुझे बताइए। जो भी मेरे व्यूअर हैं इस रीडिंग से कनेक्ट हैं, अभी कनेक्ट हैं, कुछ समय पश्चात होंगे, ये रीडिंग एक टाइमलेस है, तो प्लीज़ उनकी एनर्जी भी ले लीजिए एंड बताइए, इस डेक से बताइए मेरे को कि मेरे व्यूअर को इस समय में, जिस वक्त मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग है। आप आज देखें, कल देखें, 3 महीने बाद देखें, 6 महीने बाद देखें, 1 साल बाद देखें, कभी भी आप देखिए, ये वीडियो आपके लिए ही कोई ना कोई मैसेजेस छोड़ के जाएगी आपके पास। एंड चलिए देख लेते हैं क्या बताना चाहती हैं डिवाइन एनर्जी, आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है, आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर को इस समय में क्या छोड़ने की ज़रूरत है, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद कोई चीज़ है जिसे आप पकड़ कर बैठे हुए हैं कि वो चीज़ ना आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ये मुझे मेडिटेशन के दौरान आज चैनल हो रहा था मॉर्निंग में कि इस टॉपिक पर मुझे रीडिंग करनी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ 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 यूनिवर्स। आ गया कार्ड भाई, आ गया आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको, कि क्या चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अब समय आ गया है। एक तरीके से ना, अगर ये रीडिंग आप अभी देख रहे हो तो ये रीडिंग ऐसे ही आपको नहीं मिली है, कोई रीज़न है। डिवाइन चाहते थे इस रीडिंग से आपको कनेक्ट करना, यूनिवर्स चाहती थी इस रीडिंग से आपको कनेक्ट करना। सबसे पहले पता है क्या छोड़ना पड़ेगा, आप ना इमोशनली किसी से अटैच हो। इमोशनली कोई पर्सन हो सकते हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं और ये पर्सन, देखिए मुझे ना थोड़ा रिलेशनशिप रिफ्लेक्शन कर रहा है आज की रीडिंग में बहुत हाई, कि उस पर्सन की एनर्जी में आप आज भी जी रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में एक थॉट ने घर बना ली है, जगह बना ली है। एंड वो थॉट है क्या, वो थॉट ये है कि आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के बिना मेरे पास कोई और ऑप्शन ना तो है प्रेजेंट समय में एंड ना फ्यूचर में मुझे मिल सकती है। मेरे लिए तो यही बनाया गया है एंड यही मुझे, मतलब कि आपको चाहिए भी यही व्यक्ति, ठीक है। ये कोई भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी है, कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, ठीक है ना। एंड ये व्यक्ति अभी आपकी लाइफ में है भी नहीं, ये व्यक्ति अभी आपकी लाइफ में है भी नहीं, आपका नो कांटेक्ट कह लीजिए, सेपरेशन कह लीजिए, ठीक है। या फिर कुछ तो एनर्जी ऐसे भी आ रही है कि हो सकता है कि कुछ लोगों का डाइवोर्स तक हो चुका है, लेकिन फिर भी वो लोग उस रिलेशन की एनर्जी में आज भी जिंदगी को जी रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, पेन है, बहुत गहरा दर्द लेकर के कोई बैठा हुआ है, बहुत गहरा दर्द, ठीक है ना। एंड आपने अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया कि मुझे कोई चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में, मुझे अब कोई नहीं चाहिए, ये था यहीं तक सीमित थी, या ये थी यहीं तक सीमित था। तो सबसे ज़्यादा अगर ये रीडिंग अगर माय डियर व्यूअर आपको मिली है ना, तो बहुत ज़्यादा आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस जो है ना उनको रिलीज कर दीजिए। अगर आप किसी को लेकर के स्टक हैं, किसी व्यक्ति को लेकर के सोच विचार है आपके मन में, आपके दिल दिमाग में, और वो व्यक्ति आज आपकी लाइफ से अटैच है भी नहीं, वो तो अपनी दुनिया कहीं और जी रहा है या जी रही है, लेकिन आप आज भी ना उसकी एनर्जी में स्टक हो, रुके हुए हो।
एंड आप पता है क्या चाहते हो, आप खुद से भी ना निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आपकी बहुत गलत है। आपको नहीं पता कि इससे ओवरऑल और आपकी जो हेल्थ है ना उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर, आपके सोल पर। शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कई बार आप रातों को सोते नहीं है। देखो ये इस व्यक्ति को देखो, कितना पेन, कितना दर्द है इसके अंदर, कितना पेन है, कितना दर्द है। ये चिल्ला रहा है, चीख रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पेन हो रहा है, इसको अंदर से पेन हो रहा है, पेन हो रहा है इसको। क्यों? क्योंकि पता है, एक तो आपने पता है क्या किया है, आपने ना बहुत सारी बातों को हिडन भी रख रखा है अपनी लाइफ में। आप किसी से शेयर नहीं करते, अपने अपनों से आपने उस दर्द को आज तक बयां नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है आपके अंदर क्या रहता है कि अगर किसी को बता भी दिया तो क्या कोई यकीन कर लेगा, क्या समझेगा, कहीं सब मुझे ही गलत ना कह दें। आपके जीवन में ना बहुत से अनसीन पैटर्न्स बैक टू बैक होते रहे एंड आपने ना उसमें ना चेंजिंग नहीं लाई है। आपको अब क्या करना है, अब आपको पता है क्या करना है, अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग करनी है आपको, विश्वास के साथ, बिलीव के साथ। यानी कि एक बार आप अपने दिमाग को, दिल को पूरी तरीके से खाली कर दीजिए। हाँ जी, पूरी तरीके से माय डियर खाली करिए तो सही। एक बार आप खाली करिए, आप कितना हल्का महसूस करोगे ना कि आप खुद से भी नहीं सोच सकते हो, आप कितना हल्का महसूस करोगे। एक बार आप मेरी बात मान करके, अगर ये रीडिंग एनर्जी आपसे मैच होती है ना, तो आपको किसी हीलर की ज़रूरत नहीं, किसी साइकिक की ज़रूरत नहीं, आपको कोई काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इतने ज़्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में, अपने पास्ट को लेकर के फंसे हुए, रुके हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कहीं पर भी मनी की इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप खुद से निकल सकते हो, खुद से निकल सकते हो। एक बार आप अपने दिल को खाली कर दो, एक बार आप अपने दिमाग को खाली कर दो, और फिर देखो ना, फिर देखो उस दिल और उस दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो। आप इतना कुछ बदल सकते हो अपने जीवन में, ऑल ओवर लाइफ में। एंड जो आपकी लाइफ में बैक टू बैक होते रहते हैं, हो सकता है किसी के साथ चीटिंग, धोखा, किसी को अपनी फैमिली का भी प्यार ना मिला, कोई पास्ट लाइफ का ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है किसी को। इन चीजों ने ना आपको पत्थर बना दिया है, पत्थर का बना दिया गया है इस वक्त आपको। आपके अंदर इमोशंस बहुत हैं, आप इमोशनल बहुत हो, लेकिन आप इमोशनल किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए हो जो व्यक्ति एक बार आपको पलटकर देखता भी नहीं, एक बार आपके लिए सोचता भी नहीं। आप उसके लिए इतने इमोशंस हो, इतने इमोशंस आपके अंदर भरे, इतने इमोशनल आप हो जाते हो। और आपको ना पता है डिवाइन क्या कह रहे हैं कि जब आप इस स्टेज से निकलोगे ना, तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी। इसलिए ये डिवाइन चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि कौन कौन सी चीजें अब आपको छोड़ने की आवश्यकता है, कौन कौन सी चीजें आपको रिलीज करने की आवश्यकता है ना। आपको डिवाइन हिम्मत देंगे, डिवाइन आपको स्ट्रेंथ दी जाएगी आपको, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगे, ग्रोथ देंगे आपको। तो डिवाइन तो ऑलरेडी तैयार हैं आपको देने के लिए, लेकिन आप इस पास्ट की एनर्जी में, इस पीड़ा में, इस दुख में, इस दर्द में फंसे हुए हो, उलझे हुए हो, तो डिवाइन कहाँ से हेल्प करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे। देखो, जब तक ना कोई भी व्यक्ति खुद नहीं जाएगा ना कि मुझे किसी से हेल्प मिल सके एंड मेरी कोई हेल्प कर दे, तो सामने वाला हर व्यक्ति भगवान नहीं है, हर व्यक्ति परमात्मा नहीं है कि वो हमारे दिल की फीलिंग, हमारे दिल के जज्बात, हमारे इमोशन सब कुछ समझ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। आप समझिए, आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है। आपकी सोल भी है, जो है ना, आपकी जो सोल है ना, मैं अगर आज आपको बताना चाहूँ ना, तो जो आपकी सोल है ना माय डियर, वो भी बहुत पीड़ा में रहती है। एंड अगर देखिए, अगर हमारी आत्मा को ही हम इतने दुख दर्द में रखेंगे, इतने हम अगर पीड़ा में रखेंगे अपनी सोल को, तो हमारी सोल हमारी कब साथ देगी। क्या लगता है आपको कि फिर हमारी सोल हमें सही गाइड कर पाएगी? क्यों? क्योंकि उसको तो आप हमेशा दुख में रख रहे हो, सुख उसको दे नहीं रहे हो। तो क्या लगता है आपकी सोल आखिर कब तक आपका साथ निभा देगी, कब तक आपका साथ देगी? तो वो भी तो तड़प रही है, वो भी तो रो रही है ना भाई। आप पेन में हो तो सोल आपकी कैसे पेन में नहीं रहेगी? समझने की बात है डियर, समझने की बात है। तो यूनिवर्स अब चाहते हैं आप इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, निकल जाइए,
ये चीजें आपको छोड़ने की आवश्यकता है। आप बहुत कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। डिवाइन तो आपको ब्लेसिंग देने के लिए रेडी हैं, ऑल ओवर तैयार हैं, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। आप कहीं से भी तैयार नहीं लग रहे हैं जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आप उस डार्क एनर्जी से आज भी घिरे हुए हो। आप उस डार्क एनर्जी में माय डियर आज भी फंसे हुए हो। एंड कुछ लोग किसी तरीके के गलत एडिक्शन में भी फंसे हुए हैं। ये मेल एनर्जी के लिए है ये वाली रीडिंग। ये मतलब सॉरी, ये एनर्जी, अगर आप किसी तरीके के गलत एडिक्शन में फंस रहे हैं, कोई भी मेरा ब्रदर, कोई मेरा दोस्त अगर इस रीडिंग को देख रहा हो तो भाई समझिए कि ये मैसेजेस डिवाइन ने आपके लिए भेजा है एंड आप तक पहुंचाने के लिए भेजा गया है। तो गलत एडिक्शनों का सहारा अगर आप ले रहे हैं, है ना, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, सोल को रिलैक्स करने के लिए, तो कुछ पल के लिए ही रिलैक्स होती हैं, उसके बाद आपकी ही पीड़ा और बढ़ा दी जाती है एंड वो सेहत के लिए भी हानिकारक है ना। ये चीजें अल्कोहल है, किसी नशे की पदार्थ का हद से ज़्यादा सेवन करना, अल्कोहल है, स्मोकिंग हद से ज़्यादा ओवर करना, है ना। तो इसमें पता है क्या कर रहे हो आप, अपनी हेल्थ को ही खराब कर रहे हो। आने वाले समय में आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं, मैं क्लियर बोल रही हूँ, देखिएगा, क्योंकि भाई आप लोगों को गाइड करना है, मार्गदर्शन करना है, तो कुछ चीज़ों को छुपा के, रिवील ना करके फायदा कुछ नहीं हम लोगों का, है ना। मीठा मीठा बोल के ये वो वाली रीडिंग नहीं है कि चैनल पर व्यू चाहिए, हाँ जी सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ, ये होगा वो होगा, नहीं। आगे आपके हेल्थ इशू मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये जो गलत एडिक्शन है, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा ले रहे हैं एंड कोई ऐसा नशे का पदार्थ है जो आप इन दिनों बहुत ज़्यादा ले रहे हो अपनी एनर्जी को हील करने के लिए, हो सकता है स्लीपलेस नाइट बीत रही हो, रात को नींद का इशू बना हुआ है एंड माइंड शांति नहीं रहता है। आप सोने की कोशिश तो करते हो, आपको ऐसा फील होता है कि मैं सो तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिमाग अभी भी सोया नहीं एंड मेरा दिमाग अभी भी चल रहा है, मैं ओवर थिंकिंग अभी भी कर रहा हूँ। तो ये एक रीज़न है कि आपकी जो स्लिप टाइमिंग है ना, वो क्या हो रखी है, डिस्टर्ब है। सोना कब है लेकिन आप सोते कब हो। जब सुबह उठने का वक्त आ जाता है तब आपको नींद आना शुरू होती होगी, और जब सोने का वक्त होता है, जिस वक्त में सारी दुनिया सो रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है, उस वक्त में आप जाग रहे होते हो। आपका स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरीके से ऑल तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि डिस्टर्ब है भाई। एंड यही कारण है कि आप किसी गलत पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। ये मेल एनर्जी है, फीमेल की एनर्जी मुझे नहीं आई है ना। तो भाई उसको रोकने की कोशिश करिए, जिंदगी बहुत कीमती है, समझिए। अगर आप अभी नहीं संभले, अगर आप अभी नहीं समझ पाई इस एनर्जी को, तो आगे जाकर के कोई हेल्थ इशू फेस करना पड़ सकता है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ आज की रीडिंग में, ठीक है ना। तो हो सकता है कि यूनिवर्स डिवाइन एक अलर्ट अलार्म आपकी तरफ भेज रहे हों इस रीडिंग के माध्यम से, और आपको समझने की ज़रूरत है इस रीडिंग को, ठीक है ना जी। चलिए और देख लेते हैं, और क्या आपको छोड़ने की, आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है कि क्या चीज़ें छोड़नी है। अब आप देखेंगे कि आपकी सोल का मैसेज है क्या। अगर आपकी ये कंडीशन है, ये सिचुएशन बनी हुई है ना आपकी, तो आपकी सोल, ये कार्ड बार बार ऊपर आ रहा था, मैं ले लेती हूँ। तो आपकी सोल का मैसेज क्या है, सोल क्या बताना चाहती है आपको, क्या आपकी सोल आपको क्या गाइड करना चाहती है कि आप इन सिचुएशन से निकलो, आप अंदर की आवाज़ सुनो। तो यही है कि हम देखते हैं कि आखिर आपकी सोल आपको क्या गाइड करना चाहती है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर हैं, इनकी सोल इनको क्या गाइड करना चाहती है। अगर इनकी लाइफ में ये सिचुएशन है तो इनकी सोल इनको क्या गाइड करना चाहती है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करिए इस रीडिंग से, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करिए इस रीडिंग से, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। देख लो भाई, आपकी सोल की एनर्जी देख लो। आपने मुझे देखा था पहला डेक भी शफल करते वक्त, कोई दिक्कत नहीं आई थी। ये देख लो, मैंने कहा ना कि सोल आपकी तकलीफ में है, आपकी अंतर आत्मा तकलीफ में है। और अगर किसी की सोल तकलीफ में होती है ना, तो उस सोल सामने वाले को पीड़ा तो दे रही होती है, लेकिन उसको भी दुख होता है क्या किया, मैं किसकी सोल बन गई हूँ, मुझे कहाँ ईश्वर ने भेज दिया, मुझे कैसे व्यक्ति के अंदर कैसा व्यक्ति है जिसकी मैं सोल बनी हूँ।
कि वो हमेशा परेशानी, दुख, रोना धोना, है ना, यही लगा रहता है। ना वो चैन से सो सकता है, ना चैन से उठ सकता है, ना चैन से खा सकता है, ना पी सकता है। और डेक में मैं आपको क्या बताऊं, इतना भारीपन है ना इस डेक में। ये सोल का डेक होता है, आप लोगों की सोल का डेक है ये, ठीक है ना, बहुत। चलिए मैं फिर से सफल करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। बता दीजिए मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरी सोल फैमिली के लिए क्या कहना चाहते हैं, मेरे सोल फैमिली के लिए डेक हमें आज क्या बताएंगे। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। पहला डेक बार बार ऊपर हो रहा था इसलिए मैंने लिया। पहला डेक में पता है आपको क्या मैसेज है, बताऊं आपको क्या मैसेज है? वाओ, ट्रस्ट द यूनिवर्स। पहले डेक का भी बता दूंगी। सबसे देख लीजिए सेकंड मैसेज, आपकी सोल आपको क्या कह रही है पता है? क्या कह रही है कि ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पर, यूनिवर्स की योजनाओं पर ट्रस्ट करिए। यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लान बनाया है, जो योजनाएं बनाई हैं, वो कुछ भी ऐसे ही नहीं बना दिया गया है। आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पर हैं, आप कहीं से भी कोई भी रीडिंग सुन लेते हैं, ये टैरो रीडर ऐसे ही कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हो, अपना मनोरंजन करते हो और चले जाते हो चैनल से, है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसे ही नहीं बनता। एंड कुछ भी रीडिंग, कोई भी रीडिंग, आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे ही चैनल की रीडिंग, अगर आप कहीं से भी कोई गाइडेंस, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो समझिए वो मैसेजेस आपके लिए हैं। क्यों ये कार्ड आया आपके पास? ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए, ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपकी सोल कह रही है, ये आपकी अंतर आत्मा आपको समझाना चाह रही है कि तुम ट्रस्ट करो। किस पर? यूनिवर्स पर। किस पर? डिवाइन एनर्जी पर। इस डेक से जो पहला कार्ड बार बार अप हो रहा था वो ये था कि आपने ना अपनी तरफ पता है क्या किया है, अपने दिल को तो खोल दिया है, दिल को खोला है सिर्फ दिखावे के लिए, दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए, समाज को, परिवार को दिखाने के लिए। लेकिन अंदर से अभी भी आपका दिल क्या है? बंद है, खुला नहीं है प्रॉपर। ये गेट देख लीजिए, इस गेट को देखो, इस गेट को देखो, ये गेट पूरी तरीके से खुला दिख रहा है आपको? ये गेट कैसे अधूरा है, आधा खुला और आधा बंद है। तो आपने क्या किया ना माय व्यूअर, कि आपने अभी भी दिल को पूरी तरीके से नहीं खोला है, ठीक है। आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी है अपने चारों तरफ, अपने आसपास एक लिमिटेशन आपने सेट कर दी है। आप चाहते नहीं हो कि कोई आपकी एनर्जी में एंट्री कर ले। आपने इतनी बाउंड्री क्रिएट कर दी है ना कि देखिए, अगर कोई पावर, कोई यूनिवर्सल पावर भी अगर आपको टच करने की कोशिश भी करे, तो पता है आपको एक अच्छी एनर्जी भी आपको टच नहीं कर पा रही, आपके ऑरा को टच नहीं कर पा रही। हम यहाँ नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे, यानी कि कुछ अच्छा भी अगर आपकी तरफ भेजा जा रहा है, कहाँ से? यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स अगर कुछ अच्छा भेज भी रही है, कोई ब्लेसिंग भी आप तक भेज रही है, लेकिन आपने क्या किया है, आप अपने सोल की तरफ, मन, दिल, दिमाग, हर तरफ आपने एक बाउंड्री को क्रिएट कर दिया, एक लिमिटेशन सेट कर दिया आपने, ठीक है। अब आप इतनी तड़प में हो, पीड़ा में हो, पास्ट में जी रहे हो, पास्ट का कोई पर्सन है, कोई रिश्ता है, उसको लेकर के बैठे हो, लेकिन यूनिवर्स तो आपकी तरफ किसी को भेजना चाह रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आपकी लव लाइफ से ही कोई व्यक्ति आएगा, ठीक है, जरूरी नहीं। हो सकता है कोई आपका मित्र बन जाए, कोई आपका दोस्त बन जाए, कोई आपका फ्रेंड बन जाए, या फिर कोई आपके खुद के भाई बहन, आपके खुद के सिबलिंग आपको चाहते हैं, सच्ची मित्रता आपसे निभाना, सच्चा प्यार आपको देना, लेकिन आप किसी को सुनने की एनर्जी में ही नहीं हो। आपने इतनी बाउंड्रीज लगा दी हैं। जो व्यक्ति छोड़ के जा चुका है आपको, ठीक है, जिसने चीटिंग की, जिसने धोखा दिया, आप आज भी उसके लिए हो, आप आज भी उसकी यादों में जी रहे हो, तड़प रहे हो, रो रहे हो। लेकिन जो आपके अपने लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? दूर कर रहे हो अपने आप से, उनसे दूरियां बना रहे हो। तो यहाँ पर आपको एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। डिवाइन एनर्जी यही आपसे कह रही है, आपकी सोल का मैसेज भी यही आ रहा है, और आपकी सोल चीख चीख कर आपको ये कह रही है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, कि अब तुम्हारे जीवन में जो समय है, जो समय चल रहा है, जो घड़ियां चल रही हैं, इस वक्त तो तुम्हें यूनिवर्स का हो जाना चाहिए था, यूनिवर्स पे डिपेंड होना चाहिए था, एंड यूनिवर्स पे ही ट्रस्ट करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा एकमात्र सहारा यूनिवर्स है।
उसके बाद तुम्हारे परिवार के लोग हैं, तुम्हारे फैमिली है, तुम्हारे सिबलिंग है, तुम्हारे नाते रिश्तेदार हैं। लेकिन आपने ना अपनी एनर्जी को इतना खुद से ही ब्लॉक कर रखा है, उलझा रखा है कि आप अपनी सोल की आवाज को भी नहीं सुन पा रहे हो। आप सिर्फ पास्ट की मेमोरीज में खो, क्या बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कभी आपने ये सोचा आपने? आप सिर्फ पास्ट लाइफ में जी रहे हो। आपने कभी ये सोचा कि ईश्वर ने मुझे ये भी दिया, ईश्वर मुझे 3 पहर का भोजन दे रहे हैं, अच्छे वस्त्र दे रहे हैं, इतना प्यार करने वाली फैमिली दी है, सिबलिंग दी है, मदर है, फादर है, परिवार है, दोस्त है? नहीं, ये नहीं आप सोचते हो। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो? एवरी टाइम अपने आप को कोसते रहते हो। क्या जीवन दिया मेरा, इतने मेरे जीवन में दुख बना दिए। क्या मैंने किसी को, गुनाह था मेरा कि मैंने किसी को सच्चा प्यार दिया, किसी को चाहा? देखो, मैं बार बार ना यही एनर्जी रिपीट हो रही है। एंड पता है क्या, डिवाइन ना यही चाहते हैं कि पास्ट की हर नेगेटिविटी को रिलीज करने का समय आ गया है। आपको बदलना होगा डियर, आपको बदलना होगा। डिवाइन चाहते हैं कि आप बदलिए, ये चीजें आप छोड़िए, क्योंकि ना डिवाइन आपको बहुत कुछ आपकी थाली में सर्व करना चाहते हैं, जिसको डिवाइन ने मिस्टीरियस कर रखा है, अभी छुपा रखा है आपसे। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने को तैयार की जा रही हैं। यूनिवर्स के ऐसे गाइडेंस मिलेंगे। एंड आपकी लाइफ में मैं कह रही हूँ ना, दूसरा कार्ड भी न्यू बिगनिंग का है, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग आया है। लेकिन ये न्यू बिगनिंग हमें कब मिलता है? जब हम पास्ट की चीजों को रिलीज करते हैं, नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं, किसी सिचुएशन में फंसे नहीं रहते, कहीं पर हम स्टक नहीं रहते। डिवाइन लाइट हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की चाहत में है, आपके जीवन से डार्कनेस हटाना एंड आपकी लाइफ में लाइट भरना, रोशनी लाना, यानी कि अंधेरे से आपको उजाले में ले जाने की तैयारी में है। आप ट्रस्ट तो करिए। देखिए, यहाँ है ना ट्रस्ट द यूनिवर्स, यहाँ पर भी ट्रस्ट का कार्ड आया। आप कहीं ना कहीं ईश्वर की योजनाओं पर आपको ट्रस्ट नहीं है, ये तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। और आपका कसूर भी नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा बैक टू बैक इतनी आई हैं, जिसमें कि क्या हुआ है कि एक व्यक्ति टूट गया है। पूरी तरीके से आप टूटे हुए हो। इतना दुख दर्द आपने फेस तो किया है, तभी अब डिवाइन आपको अंधेरे से उजाले में ले जाने की तैयारी में है। और यही आपकी सोल का मैसेज आया है आपके लिए कि आप ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट द यूनिवर्स। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी सोल आपको कह रही है, चीख के कह रही है कि यूनिवर्स की योजनाओं पर ट्रस्ट करो। एंड अब तुम अंधेरे से उजाले में आने वाले हो, लेकिन तुम्हें पहले इन चीजों को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। देख लीजिए, कंप्लीशन का कार्ड है, 9 ऑफ कप। हर चीज आपको मुहैया कराई जाएगी। आपको आने वाले समय में ऐसा प्रतीत होगा कि अब मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। कभी सुना है कोई कहता है कि मैं संतुष्ट हूं? लेकिन आप कहोगे, आप डिवाइन पर बिलीव करने लगोगे। आने वाले समय में आप यूनिवर्स पर विश्वास करने लगोगे, भरोसा करने लगोगे, है ना। और जितना आप अपनी जिंदगी से नाखुश थे ना, इतना आप अपनी जिंदगी को जीने लगोगे। एंजॉय आपकी तरफ आ रहा है, प्रोस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है। एंड फाइनेंस, मनी, जॉब, करियर से भी अगर मैं देखूँ ना, तो वहां पर भी आपको वृद्धि होगी, वृद्धि मिलेगी आपको, परिणाम वृद्धि में आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। इच्छा अनुसार आपको आपके फाइनेंस में, मनी में, जॉब में, करियर में जो आपने अब तक नहीं मिला है ना, वो सारी चीजें मिलेंगी। जिन चीजों की आपने तमन्ना की होगी ना, अपने दिल में एक डिजायर, विश बनाई होगी ना, वो सारी चीजें ईश्वर आपको देंगे। बहुत से विकल्प को आपकी तरफ भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक चीज पर से ध्यान हटा दीजिए, आप बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। डिवाइन तो चैलेंज कर रहे हैं आपको कि तुम पहले ये सारी चीजों को छोड़ो एंड यहाँ से निकलो। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मेरी योजना जो है वो रेडी हो रही है, रेडी की जा चुकी है। एंड एक डिवाइन लाइट आपको मिलेगी। देख लीजिए कार्ड, डिवाइन लाइट आपको मिलेगी, डिवाइन लाइट आपको दी जाएगी। डार्कनेस से आपको पूरी तरीके से निकाल दिया जाएगा। जो आपने सोचा था ना, वो चीजें पूरी होंगी। वाओ, 10 ऑफ कप का कार्ड आ गया। वाओ, खुशियां आपकी लाइफ में आएंगी, आपके फैमिली में खुशियां आएंगी, आपकी तरफ खुशियां आएंगी। पूरा 10 ऑफ कप का कार्ड आया है। जो सोचा है आपने सब मिलेगा। आपको हिम्मत डिवाइन देंगे, स्ट्रेंथ
आपकी तरफ भेजी जाएगी। अब बताइए इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। 7 ऑफ वेंड्स का कार्ड आ गया है हमारे पास। देख लीजिए, थोड़ा अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा भाई, आपकी हेल्थ के लिए एक अलर्ट अलार्म आ रहा है, ठीक है ना। और आप पास्ट के जिस रिश्ते में थे ना, वो रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं था, जिसको लेकर के आप आज भी निराश हो, तो आप समझो वाओ, आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है। पेज ऑफ कप, आपकी लाइफ में कोई नए व्यक्ति की एंट्री होनी है, बहुत जल्दी किसी नए व्यक्ति की एंट्री होनी है। तो ये चीजें आपको रिलीज करनी है। ये आपके लिए मैसेजेस आए। आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और क्लेम करके जाइएगा आज की एनर्जी को, एंड बने रहिए मेरे चैनल पर। फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी। सी ताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।